हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने 35 मिनट का वन शॉट वीडियो पहले ही करा चुका है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया उस वीडियो को देख ले, क्योंकि वहाँ से तो क्वेश्चन पूछते हैं। और ये हमारा आज का क्लास है त्रिकोणमिति आधारित वीडियो, और ये हमारे 10 क्लास मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बेस्ट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हमारे भर भर के पूछते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक देखने की पूरी प्रयास करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। इस त्रिकोणमिति का अगर हम लोग संधि विच्छेद जैसे करते हैं, अगर करें तो इसमें हमारी 3 चीजें मिलती हैं। सबसे पहले मिलता है त्रि, उसके बाद मिलता है हमारा कोण, ठीक है, और एक हमारा मिलता है मिति। ठीक है। त्रि का मतलब तो बेसिकली 3 ही होता है। कोण का मतलब 2 भुजाओं से जो घेरा बनता है, 2 भुजाओं के घेरा होने से बनता है, होने से। यानी कि अगर यहाँ पर देखी जाए तो ये हमारा एक भुजा हो गया और ये हमारा दूसरा भुजा गया, यानी कि यहाँ पर 2 भुजाओं का क्या हो रहा है, घेरा अर्थात झुकाव हो रहा है। झुकाव होने से क्या होता है, कोण बनता है। ठीक है। और मिति का मतलब क्या होता है, मापना। इतना तो शायद आप लोग जानते ही होंगे। ये होता है हमारा त्रिकोणमिति का बेसिक जानकारी, इसका संधि विच्छेद। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में हमारे 10 क्लास मैथ में समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया है। समकोण त्रिभुज के बारे में बताया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोण और भुजा पर आधारित तीनों भुजाओं का, यानी कि उसके कोण और उसके भुजा पर आधारित क्या करते हैं, क्वेश्चंस इसमें करते हैं। तो पहला हमारा होगा जिसमें हम लोग अनुपातिक मान का अध्ययन करेंगे, क्योंकि इसमें कितने प्रश्नावली हैं, इसमें दोस्तों 8.1, 8.2, 8.3 एंड 8.4 इतने हमारे प्रश्नावली है, जिसमें पहला में हमें अनुपातिक मान जानना है, अनुपातिक मान। ठीक है। दूसरा में हमें जानना है डिग्री मान। तीसरा में हमें जानना है पूरक कोण, जिसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। पूरक के बारे में जानना है, पूरक कोण। एंड लास्ट हमारा जो है, इस पर हमें प्रूफ करने वाले क्वेश्चन मिलेंगे, प्रूफ करने वाले। तो ये हमारे 8.4 तक इसमें हमें क्वेश्चंस करना है, और ये वाले चीज इसमें हमको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग अनुपातिक मान से स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके अनुसार सारे पोर्शन से सबको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, यहाँ से जाने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अनुपातिक मान जानते हैं, यानी कि इसमें हम लोग 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग सारे चीज़ को नोट कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा कि आप लोग नोट करेंगे। तो इसमें हम लोग बोलते हैं, इसमें साइन के बारे में जानते हैं, कॉस, tan,
और साइन का उल्टा कॉसेक, सेक एंड कॉट। ये चीज़ें हम क्या होते हैं इसमें जानते हैं। ये साइन क्या होता है, ये जितने भी हम लिखे हैं ये क्या एक शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका क्या होता है, इसमें हम क्या कर देंगे, इसे कर देंगे SINE, तो ये साइन का बन जाता है। और ये होता है कोसाइन हो जाता है, ठीक है। ये होता है TANGENT होता है। और ये होता है COSENT होता है। और ये हमारा होता है SECENT होता है। और कॉट का होता है TEGENT होता है। तो ये तरह हमारा इसका फुल फॉर्म, यानी फुल फॉर्म नहीं, इसका बड़ा नाम, जो बड़ा नाम है और उससे क्या होता है, ये हमारे शॉर्ट फॉर्म है, ये हमारे क्या है शॉर्ट फॉर्म है, और ये हमारे फुल नेम है, ठीक है। शॉर्ट नेम और फुल नेम। तो हमें सिर्फ शॉर्ट नेम के बारे में जानना है, इतना चीज़ हमें नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसे हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, इसे हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप वीडियो को पीछे करके या पॉज करके इसे आप भी उतार सकते हैं। तो इसे हम लोग साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट के बारे में जानते हैं। साइन का सूत्र हम लोग लिख लेते हैं। इसके पहले आप लोग क्या कीजिए, एक ट्रिक लिख लीजिए यहाँ पर। ये हमारा ट्रिक है, लाल कक्का, पॉपुलर ट्रिक है लाल कक्का। एल से होता है लंब और किस से होता है कर्ण, यानी कि साइन का हमारा होता है लंब बाटा कर्ण, लंब बाटा कर्ण होता है। उसके बाद कॉस का हमारा होता है ए से आधार, के से कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। उसके बाद होता है टैन, टैन का हमारा होता है लंब बटा आधार। ठीक है। उसके बाद यहां लिखते हैं कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक का उल्टा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। उसके बाद कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक का होता है ये यहां पर है कर्ण आधार बटा कर्ण, तो इसका होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और उसके बाद हमारा लास्ट बचा टैन, तो टैन का हम यहीं पर लिख लेते हैं क्योंकि नीचे नहीं दिखाई देगा। टैन का होता है कॉट, और कॉट होता है तो लंब बटा आधार है, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये रहा हमारा इसका अनुपातिक सूत्र। साइन का लंब बटा कर्ण, कॉस का आधार बटा कर्ण, टैन का होता है लंब बटा आधार, कोसेक का होता है कर्ण बटा लंब, सेक का होता है कर्ण बटा आधार, और कॉट का होता है आधार बटा लंब। ये हमारा क्या है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, पॉपुलर ट्रिक है। आप लोग इसके अनुसार यहाँ पर आप इसे मान रख सकते हैं। तो हम अब यहाँ पर आते हैं, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। बहुत छोटे क्लास से आप लोग जानते होंगे कर्ण बोलते हैं। लेकिन इसमें एक सबसे विशेष बात है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आधार और लंब, इसमें क्या किया जाता है, थीटा के अनुसार यानी कोण के अनुसार माना जाता है। अगर आप इसे कोण मानते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये हमारी लंब होगी। लेकिन अगर आप इसे कोण मानते हैं तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये हमारी लंब होगी, और जो बाकी बचेगा वो हमारी आधार होगी। तो एक हम और चित्र बना लेते हैं, या इसी पर आप लोग समझ जाइए। इसके अनुसार अगर लेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसके अनुसार लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। लेकिन ये जब लंब है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार वाला भुजा हो जाएगी। तो इतना आप जान गए कि थीटा के अनुसार ही हमें लंब और आधार की जानकारी होती है।
कोई भी भुजा से अगर जो कोण बन रहा है उसकी जो सामने की जो भुजा होती है, जो कोण होती है, उससे हम लोग भुजा जो होती है उसे हम लोग बोलते हैं लंब। और जो बाकी जो भुजा बचती है उसे आधार, जो हमारी जो समकोण यानी कि 90 डिग्री के जो सामने होती है उसे तो हम लोग कर्ण बोलते ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इसका विशेष जानकारी है। इसके अनुसार ही हम इसका मान निकालते हैं। तो इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। जैसे 8.1 में एक क्वेश्चन है हमारा, तो इतना आप लोग सबसे पहले इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ताकि हम 8.1 के कुछ क्वेश्चंस कर ले, जिसमें क्या आता है, हमारा अनुपातिक मान आता है। दोस्तों ये हमारा 1 शॉट वीडियो है और इसमें सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे, सारे नहीं होंगे लेकिन वो होंगे जिससे मतलब हमारे 8.4 तक कंप्लीट हो जाए। तो इसे हम हम लोग मिटाते हैं। आठ 8.1 के हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं अनुपातिक पर आधारित। इस ट्रिक को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ताकि क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। LAL लाल, KA ये हमारा तो साइन के लिए होता है, कि ये कॉस के लिए होता है और ये हमारा टैन के लिए होता है। ये ट्रिक याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पॉपुलर ट्रिक है, बाकी सब कोई जानता होगा। तो हमारा क्वेश्चन है, हमारा ये 10 क्लास मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है कि एक ABC है, ABC समकोण है। तो यहाँ पर एक ABC समकोण बना लेते हैं। ठीक है, ABC जिसमें हमारा B समकोण है, यानी कि B हमारा क्या है, 90 डिग्री है। और हमारा इसमें गिवन यानी कि दिया है AB बराबर 24 cm, यानी कि A और B बराबर कितना दिया है, 24 cm। ठीक है, उसके बाद दिया है हमारा BC बराबर 7 cm। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, यानी कि हमें कुछ यहाँ पर मान ज्ञात करना है। जैसे कि क्या क्या मान ज्ञात करना है, एक में साइन A इंटू कॉस A, दूसरा में हमें ज्ञात करना है साइन C और कॉस C का मान, साइन C एंड कॉस C का मान। इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको कर्ण भी जानना जरूरी है, क्योंकि साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, और कर्ण का मान यहाँ पर दे ही नहीं है। ये तो हमारे साथ सबसे पहले बहुत गद्दारी वाला काम किया है कि यहाँ पर कर्ण का मान नहीं दिया है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय तो सब किसी को आता ही होगा, 3रा से 4था से 5वां क्लास से पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा कर्ण निकल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस पर रखेंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। पाइथागोरस प्रमेय से अगर कोई हमारे दोस्त हैं जिनको ये चीज़ आती है तो आप इसे 2K पर भी कर के देख सकते हैं, ताकि आपको बोरिंग क्लास ना लगे। इसमें क्या होता है, इसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर एंड प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आप लोगों को पता होता है। इसमें हमारा कर्ण कौन है, AC, तो यहाँ पर रख देंगे AC का स्क्वायर। लंब कितना है, लंब हमारा मान लेते हैं अभी के लिए तो AB, और हमारा आधार BC हो जाएगा। इतना चीज दिया है। AB बराबर कितना है, 24 cm, 24 का स्क्वायर, प्लस BC बराबर दिया है 7 cm, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का होता है दोस्तों 576 और 7 का होता है हमारा 49, दोनों जोड़ेंगे तो हमारा होगा 625। और यहाँ पर है हमारा AC स्क्वायर। तो AC जब यहाँ पर रहेगा
तो यह हमारा जो स्क्वायर है ये अंदर रूट में यहाँ पर 625 चला जाएगा। 625 का हम लोग क्या करते हैं जब निकालते हैं, इसीलिए AC बराबर 625 का क्या होता है दोस्तों 25 होता है। तो ये हमारा AC का मान कितना निकल के आ गया 25 cm। ठीक है 25 cm आ गया। अब हम क्या करते हैं, साइन A का मान निकाल लेते हैं। साइन A यानी कि A के अनुसार हमें क्या करना है, ये मतलब एक कोण के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ होती है वो कोण को इंगित करती है। तो साइन A के अनुसार हमारा ये लंब हो जाएगा, BC लंब होगा और AB हमारा क्या होगा आधार हो जाएगा। तो साइन A का मतलब क्या होता है, साइन A यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब हमारा कितना दिया है 24 cm, हम डायरेक्ट रख लेते हैं, बाकी आप सूत्र के अनुसार रख लीजिएगा। एक हम रख लेते हैं लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब बटा कर्ण। ठीक है लंब हमारा कितना है इसके अनुसार देखना है, A के अनुसार ये हमारा होगा 7, कर्ण कितना है अभी निकाले हैं 25, तो इसका आंसर हो गया 7/25। वैसे हमारा कॉस दिया है, कॉस A का सूत्र होता है कॉस C से कॉस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना दिया है इसके अनुसार, तो ये हमारा लंब है, ये वाली जो पोर्शन है ये तो इसके अनुसार लंब है और ये हमारा आधार है। तो आधार बटा कर्ण यानी कि 24 और ये हमारा 25, 24/25 हो गया। उसके बाद है साइन C का मान निकालना है। साइन C यानी कि साइन का मतलब लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें C के अनुसार अब देखना है हमारा, ये अब गया हमारा भाड़ में, अब ये करें C के अनुसार हमारा ये लंब हो जाएगा। तो साइन C यानी कि लंब बटा कर्ण यानी कि 24 लंब है और कर्ण यानी कि 25, तो ये हो गया। उसके बाद कॉस C का मान, कॉस C के अनुसार क्या है हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो आधार बटा कर्ण यानी कि 7/25। तो ये रहे हमारे इसके हल। ठीक है हम उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन होगा आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, छठा प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपने कॉपी पर उतार लीजिए। मिलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन पर। जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारा छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, कोण A और कोण B न्यून कोण का मतलब क्या है, इस न्यून कोण का मतलब है क्या। न्यून कोण का मतलब होता है कि 0 डिग्री से बड़ा और यानी कि हम x मान लेते हैं और 90 डिग्री से छोटा, ये इसका मतलब होता है न्यून कोण का। यानी कि आप तो 0 डिग्री 0 के बराबर तो होएगा ही 0 डिग्री और 90 डिग्री का बराबर होगा। 0 डिग्री लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री लेस देन इक्वल टू के बराबर होता है। इसे हम लोग बोलते हैं न्यून कोण, जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री के छोटा होता है या 90 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। तो दिया है क्वेश्चन कि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A तथा cos B बराबर है। कोण A एवं कोण B न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। ठीक है ये दिए कोण भी दिया है क्वेश्चन में, जहां cos A बराबर क्या दिया है cos B। ठीक है तो हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है, ये तो हमारे गिवन है यानी कि दिया हुआ है, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि
कोण ए बराबर कोण बी, हमें ये ज्ञात करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज यहां पर बनाते हैं, समकोण त्रिभुज ये हमारा रहा, ठीक है। इसे हम लोग मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी और इसे मानेंगे सी, क्योंकि यहाँ पर दिया है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो इसे आप 90 डिग्री नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, दोनों जो कोण ए और कोण बी क्या है 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो दिया है उसे यहाँ पर लिखते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें क्या दिया है, दिया है, ठीक है। कॉस ए के अनुसार, कॉस ए के अनुसार हमारा ये क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा लंब हो जाएगा और ये वाला हमारा आधार हो जाएगा। तो कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि AC बटा AB, AC बटा AB, ठीक है। कॉस बी, यानी कि कॉस बी के अनुसार हमारा आधार ये हो जाएगा, लंब होगा, तो BC बटा AB, BC बटा AB, ये नीचे से नीचे ये दोनों कट गया, ये वाला और ये वाला दोनों क्या हुआ, कट गया। तो हमारा बचा AC बराबर BC, ठीक है। तो AC हमारी ये भुजा रही, AC के सामने का हो गया B कोण, और ये हमारा BC के सामने का हो गया हमारा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कोण A बराबर कोण B, और इसमें लिखेंगे सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं हम लोग 8.2 प्रश्नावली में। आप लोग इस क्वेश्चन को पॉज करके या पीछे करके आप इसे उतार लीजिएगा, क्योंकि ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था ये स्टार लगवाने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि ये क्वेश्चन होता है हमारा लघुत्तरीय एग्जाम में पूछ लेता है। अब हम लोग चलते हैं 8.2 प्रश्नावली पर। 8.2 में डिग्री वाला मान क्या होता है, डिग्री वाला मान के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। आप लोग को डिग्री वाला मान होगा, याद होगा या नहीं याद होगा, तो आपके ये जो बुक का जो सारणी 8.1 पेज है हमारा 204, यहाँ पर जो मान दिया है आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 8.2 का, हम लोग प्रश्न 1 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 का हम लोग क्वेश्चन 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा है sin 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री एंड cos 60 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसे कैसे डील करना है, आपको सबसे पहले मान याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। sin 60 का मान आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हो तो याद कर लीजिएगा। इसका मान होता है √3/2, यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह है। cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का मान भी क्या होता है, √3/2 होता है, प्लस sin 30 का मान होता है 1/2 एंड cos 60 का मान भी होता है 1/2। इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो √3 में √3 से गुना करते हैं तो हमारा आता है 3 और 2 × 2 = 4, और ये होता है हमारा 1 से 1 में करेंगे तो 1 और 2 × 4।
इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा 3 और 1 यानी कि 4/4 यानी कि हमारा 1 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन 8.2 का प्रश्न। हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं। जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री। उसके बाद है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये वाला क्वेश्चन है। आप लोग को इस डिग्री मान को याद करना पड़ेगा, वरना आप लोग को दिक्कत होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 यानी कि tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर दिया है। ठीक है, उसके बाद है cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये रहा √3/2 का हम लोग स्क्वायर करते हैं, माइनस साइन 60 का मान होता है √3/2 का, ये भी क्या है यहाँ पर स्क्वायर दिया है। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यानी कि ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। यानी कि 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि इसका आंसर होगा 2 आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हमारे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी प्रश्नावली का है। कौन नंबर क्वेश्चन, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, यदि tan इंटू a प्लस b बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है। ठीक है, √3 है, तो हमें 0 डिग्री से बड़ा और जो a डिग्री 0 डिग्री से कोण a प्लस कोण b ये छोटा होगा 90 डिग्री, जहाँ a जो होगा वो बड़ा मिलेगा b से। तो a एवं b का मान बताना है, b बराबर वाट, ये क्वेश्चन है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया है उसे लिख लेते हैं, हल। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो दिया हमारा सबसे पहले दिया है tan इंटू a प्लस b बराबर क्या है, √3 है। ठीक है, इतना दिया है। जानते हैं आप लोग tan a प्लस b, √3 को आप लिख सकते हैं tan 60। ठीक है, tan और tan यहाँ पर है, tan यहाँ पर है, तो दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन इसे हम लोग नहीं काटते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद दूसरा हमारा चीज़ दिया है, ये हमारा क्या है, गिवन है, यानी कि दिया हुआ है। उसके बाद है दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3। ठीक है, तो ये होगा tan a माइनस b बराबर, इसे आप लोग tan 30 बोल सकते हैं, 1/√tan 30 का मान होता है। इसमें tan और tan क्या हो गया, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस
ए माइनस बी बराबर होगा 30 डिग्री। ये होगा दूसरा समीकरण। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, समीकरण 1 है ए प्लस बी बराबर 60, ए प्लस बी बराबर 60 और ए माइनस बी बराबर 30। ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। ये हो जाएगा 2a और ये हमारा होगा 90, इसे काटेंगे तो ये होगा 45, यानी कि a बराबर हमारा होगा 45 डिग्री। ठीक है, अगर a का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं, a का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a का मान हमारा 45 डिग्री है और b इक्वल टू 60। तो यहाँ पर करेंगे तो b बराबर होगा 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। a बराबर हमारा आया 45 डिग्री और b बराबर हमारा आया 15 डिग्री, अर्थात जो a है वो बड़ा मिल गया हमारा b से। ये चीज़ मिला है यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा पूरक मान जान लेते हैं, इसे हम लोग मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम की व्यू ऑफ से। इसके बाद हम लोग एक पूरक मान को, यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो मान होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ पूरक मान ही होता है। पूरक सूत्र, पूरक मान या पूरक जो सूत्र होता है जो बनता है वो साइन कॉस टेन से बनता है। तो मैं लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करूँगा। यहाँ पर होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है, उसके बाद होता है साइन का कॉस हो गया, एंड उसके बाद होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। उसके बाद होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो ये रहे हमारे पूरक सूत्र। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन जान लेते हैं। इसके अनुसार हम लोग इसको 8.3 में हम लोग इसको देखते हैं हमारे पूरक मान को। ठीक है, तो इसमें से कुछ क्वेश्चन है उससे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72। तो यहाँ पर साइन 18 का तो साइन 18